अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर राजस्थान। मैं मारीची की बात कर रहा हूँ। बोलो, आपको क्या लगता है? विरोध करें उस मारीची का, डंडे लगाएं, पिटाई करें उस मारीची की। शर्म नहीं आती तेरे को? ऋषभदेव भगवान का विरोध कर रहा है? कैसी बात कर रहा है? कैसा काम कर रहा है? साक्षात तीर्थंकर परमात्मा का विरोध कर रहा है। भैया, ये मारीची वही है जो 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के रूप में पूजे जा रहे हैं। हम जिनको रोजाना अर्घ समर्पित कर रहे हैं, जिनका शासन वर्तमान में चल रहा है। कहने का मतलब यह है, ये द्रव्यत्व गुण कह रहा है किसी पापी व्यक्ति को देख करके विरोध मत करो। ये द्रव्यत्व गुण सिखा रहा है हमारे को। अपराधी का अपराध परमानेंट नहीं है, पापी का पाप परमानेंट नहीं है। क्या वो पापी व्यक्ति पाप को मिटा करके निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है, वो भगवान बन सकता है। क्योंकि पाप पर्याय में है, विकार पर्याय में है, और निर्विकारी स्वभाव त्रिकाल है। क्या कहा? पाप पर्याय में है और निर्विकारी स्वभाव वो त्रिकाल है। निर्विकारी स्वभाव वो त्रिकाल है भाई साहब। क्या वो त्रिकाल है? इसलिए निर्विकारी स्वभाव को देखिए, पाप को मत देखिए। पाप को देखेंगे, पापियों को देखेंगे, अरे विकार भाव उत्पन्न हुए बिना नहीं रहेगा। इसलिए समदृष्टि आती है स्वभाव के अवलंबन से। समता भावमय दृष्टि होवे हमारी। द्रव्यत्व नाम का गुण क्या गजब कर दिया है भाई साहब। मैं कभी कभी 2 वाक्य कहता हूँ, बहुत प्रयोजनभूत लगते हैं। ध्यान देना, गौर फरमाइएगा, और पसंद आए तो लिखिएगा, लिख करके रखिएगा दिलो दिमाग में हमेशा। दूसरे व्यक्तियों के खोटे से खोटे परिणाम को देख करके बिगड़ना नहीं। दूसरे व्यक्ति के खोटे से खोटे भावों को देख करके उससे घृणा नहीं करना, और अपने उज्जवल से उज्जवल परिणामों को देखकर कभी संतुष्ट नहीं होना। 2 वाक्य। दूसरे के खोटे परिणामों को देखकर, दूसरे के खोटे परिणामों को देखकर घृणा कभी नहीं करना। क्योंकि जिस तरह के खोटे भाव दूसरे व्यक्ति के आपने देखे हैं, देख रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, विचार रहे हैं, उससे कई गुना खोटे भाव पिछले अनंत काल में अनंत बार हमारे माध्यम से किए गए हैं, अनंत बार किए गए हैं। इसलिए दूसरे के खोटे परिणामों को देख करके रंच मात्र भी घृणा का भाव नहीं करना। क्योंकि वो व्यक्ति कब भगवान बन जाएगा पता नहीं आपको, वो कब परमात्मा बन जाएगा। अंजन जैसे चोर परमात्मा बन गए। कौन सी शक्ति है? बोले द्रव्यत्व नाम की शक्ति है, जिसकी यहाँ चर्चा चल रही है। विद्युत चोर परमात्मा बन गया। क्या क्या शक्ति थी विद्युत चोर की? कि विद्युत चोर की ये शक्ति थी, एक द्रव्यत्व नाम की शक्ति उसमें काम कर रही थी, जिसने उसके चोर पने को मिटा दिया और उसे मुनिराज बनाते हुए अरहंत और सिद्ध बना दिया, परमात्मा बना दिया, सिद्धालय में विराजमान कर दिया। ये द्रव्यत्व शक्ति है। क्या क्या कहता हूं, कई बार आई होगी पुराने प्रवचनों में भी। तत्वार सूत्र के प्रवचन की कह रहे हैं, उसमें आई थी। 267 नंबर पेज पर आई है। मोक्षमार्ग प्रकाशक के प्रवचनों में आई है। कई बार बोलता हूँ। एक वाक्य हो गया ये, दूसरे के बुरे से बुरे परिणामों को देख करके घृणा नहीं करना। वाक्य नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपने खोटे परिणामों के लिए नहीं कह रहा हूं। अपने खोटे परिणामों की निंदा करना, अपने खोटे परिणामों की आलोचना करना, अपने खोटे परिणामों से बचने का प्रयत्न करना, अपने खोटे परिणाम, खोटे भाव, खोटे विचारों को निकालने का प्रयत्न करना। मैं बात कर रहा हूं दूसरे के, मैं बात कर रहा हूं दूसरे के भावों को देख करके, दूसरे के विकारी भावों को देख करके क्या करें? बोले घृणा नहीं करना। और अपने लिए क्या संदेश है? अपने लिए ये संदेश है, मैं कितना अच्छा हूं यार, मैं कितना अच्छा हूं। अरे ज्यादा घमंड मत कर, कितना अच्छा हूं। घमंड करने की जरूरत नहीं है ज्यादा। अपने उज्जवल से उज्जवल परिणामों को देखकर, क्या उज्जवल से उज्जवल परिणामों को देखकर
गर्व करने की जरूरत नहीं है, घमंड करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे भी कई गुना उज्जवल परिणाम भूतकाल में अनंत बार कर लिए। अरे शुभ भावों में अटकना नहीं है, शुद्ध तक पहुंचना है। ये जितने परिणाम हैं ये सब शुभ भाव हैं। अरे आपको पता है मैं पिछले 20 साल से रात को पानी नहीं पीता, बहुत बड़ा काम कर लिया, रात को पानी नहीं पीता तो है, अनंत बार छोड़ा है, अनंत बार। अरे नहीं नहीं पंडित जी आपको पता नहीं है मैं कितना वैरागी हूँ, आपको पता नहीं है मैं कितना विरक्त हूँ, आपको पता नहीं है मैं क्या करता हूँ, कितना स्वाध्याय करता हूँ, ये करता हूँ। 11 अंग 9 पूर्व पढ़े हैं अनंत बार, संतुष्ट होने की जरूरत नहीं है। 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हुआ है कई बार, अहंकार करने की जरूरत नहीं है। कौन सा तीर मार लिया, दो चार लाइनें पढ़ ली तो, 4 आंख पढ़ लिए तो अपने आप को ज्यादा सुपर समझने की जरूरत नहीं है। अपने आप को क्या महान समझ रहे हैं, अपने आप को क्या धन्य समझ रहे हो। अरे मैं तो क्या मैं में मारा जाएगा, मैं के अंदर क्या। 2 वाक्य बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, लाइफ चेंज हो जाएगी भाई साहब। उंगली नहीं उठेगी कभी दूसरे के ऊपर, हीन भावना नहीं आएगी कभी, कभी घमंड नहीं होगा, दीनता हीनता का भाव नहीं आएगा, सब निकल जाएगी। सारे विकारों को निकाल करके पटक देवे, ऐसी शक्ति है, इसका नाम है द्रव्यत्व। ये द्रव्यत्व शक्ति की चर्चा चल रही है। बोलो कैसी बात कह रहे हैं ये? जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य एक पर्याय को छोड़कर दूसरी पर्याय माने अवस्था रूप परिणमन करता है, बदलता है, वह द्रव्यत्व गुण है। वो द्रव्यत्व नाम का गुण है जिसके कारण ये बदल रहा है, हर क्षण बदल रहा है। हर पल जीवन बीता जाता है, क्या बीता कल नहीं वापस आता है। देव शास्त्र गुरु शरण मिली तुझको, जनवाणी की राह मिली हमको। फिर भी क्यों समझे ना, फिर भी क्यों चेते ना, क्योंकि आत्मा अनंत गुणों का धनी। श्रद्धा होनी चाहिए भाई साहब इस बात के ऊपर। विकार मिट सकता है, विकार मिट सकता है, श्रद्धा करो इसके ऊपर। अस्तित्व नाम का गुण है, भरोसा करो इसके ऊपर। वस्तुत्व नाम का गुण है, भरोसा करो इसके ऊपर। द्रव्यत्व नाम की एक शक्ति है, इसलिए टेंशन मत लो, ज्यादा टेंशन में मत आओ। क्या ज्यादा टेंशन में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब मिट जाएगा। और साहब अनादिकालीन मिथ्यात्व है। अरे अनादिकालीन के मिथ्यात्व को धोने के लिए अनंत काल नहीं लगेगा। रात्रि भर के अंधकार को धोने के लिए सूर्यांशु भिन्न विव, बोलो सूर्य की एक किरण मात्र रात्रि भर के अंधकार को नष्ट कर देती है। 12 घंटे की रात्रि, 12 घंटे के अंधकार को दूर करने के लिए 12 मिनट नहीं चाहिए, 12 घंटे के अंधकार को दूर करने के लिए 12 सेकंड नहीं चाहिए, 12 घंटे के अंधकार को दूर करने के लिए 12 पल नहीं चाहिए भाई साहब, क्षण मात्र में दूर हो जाते हैं। क्या बात कर रहे हो आप? कितना काल लगेगा, कितना टाइम लगेगा? एक समय के अंदर सब नष्ट हो जाएंगे, एक समय के अंदर सब नष्ट हो जाएंगे। भरोसा होना चाहिए, लेकिन क्या विश्वास बड़ी चीज है, बिना विश्वास के काम नहीं चलेगा। क्या श्रद्धा श्रद्धा श्रद्धा, भगवान महावीर स्वामी की वाणी पर श्रद्धा, उनके वचनों पर श्रद्धा। पंक्तियां याद आ रही है, सुना देता हूं धीरे, थोड़ा सा धीरे बोलते हुए। हम अगर वीरवाणी पे श्रद्धा करे, ज्ञान के दीप जलते चले जाएंगे। श्रद्धा और ज्ञान और चारित्र तीनों के समन्वय की चर्चा है। हम अगर वीरवाणी पे श्रद्धा करें, ज्ञान के दीप जलते चले जाएंगे। घर जले ज्ञान के दीप हृदय में तो मार्ग संयम के खुलते चले जाएंगे। हम अगर वीरवाणी पे श्रद्धा करें, ज्ञान के दीप जलते चले जाएंगे। बोलो
श्रद्धा की, ज्ञान के दीप जलते चले जाएंगे। श्रद्धा के साथ में ज्ञान भी हुआ तो फिर क्या होगा? मार्ग संयम के खुलते चले जाएंगे। क्या ऐसा है भाई साहब? संयम के मार्ग अपने आप खुलते हैं श्रद्धा और ज्ञान जब सम्यक होता है। संयम धारण करने के लिए दौड़ना नहीं पड़ता, संयम की राह पकड़नी नहीं पड़ती। जब श्रद्धान बदलता है, जब ज्ञान बदलता है तो चारित्र अपने आप सम्यक हो जाता है। क्या? अपने आप सम्यक हो जाता है भाई साहब। बोलो कैसी गजब गजब की बातें हैं। भरोसे के लिए बातें हैं, भरोसे के लिए। भरोसा ही नहीं हो तो फिर क्या करें? सारी कहानी भरोसे की है, सारी बात विश्वास की है भाई साहब। विश्वास है कि नहीं? विश्वास होना चाहिए, क्योंकि परिवर्तनशील वस्तुएं दिखाई दे रही है। हर वस्तु परिवर्तित होती हुई दिखाई दे रही है, बदलाव दिखाई दे रहा है। हम जैसे जन्मे थे वैसे अभी नहीं है। हम जैसे पहले दिन यहाँ बैठे थे वैसे आज नहीं है। हम जैसा 35 मिनट पहले बैठे थे वैसे अभी हम यहाँ नहीं है। हर समय बदल रहे हैं, हर समय बदल रहे हैं। हर पल आयु बढ़ रही है, हर पल। बोलो मैं कितनी बात, कितने एंगल से समझा सकता हूँ। आप जैसे बैठे थे ना यहाँ सुनने के लिए, व्यवहार से बात करो, शरीर की दृष्टि से बात करो, तो आपके जितने बड़े नाखून थे बैठने के पहले वे नाखून बढ़ चुके हैं। आपके जितने बड़े बाल थे बैठने के पहले पिछले पौन घंटे में आपके बाल बढ़ चुके हैं। पिछले पौन घंटे में आपका सांसों श्वास बदल चुका है। पिछले पौन घंटे के अंदर कितने परिवर्तन हो चुके हैं। पिछले पौन घंटे के अंदर आप पौन घंटे पुराने हो गए हैं। पिछले पौन घंटे में आपकी आयु पौन घंटे ज़्यादा बढ़ गई है। क्या? पिछले पौन घंटे में कितने परिवर्तन हो गए हैं, सोचिए आप। पिछले पौन घंटे के अंदर शाम को खाया गया खाना आपका कितना पच गया होगा। आप सोचो तो सही, कितने परिवर्तन हो गए हैं। हमें तो दिख ही नहीं रहा है कुछ भी परिवर्तन। हमें तो लग रहा है भैया जैसे बैठे थे वैसे के वैसे। अरे जैसे बैठे थे वैसे के वैसे होते ही नहीं है। क्या? हर पल परिवर्तन हो रहा है, हर पल परिवर्तन हो रहा है, प्रति क्षण परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन ही जगत का स्वरूप है। जम किंची विपन्नम तस्य विनाशो हवे नियमेन। ये परिवर्तन इसका, ये परिवर्तन का हेतु कौन है? परिवर्तन का नियामक कौन है? कौन किसको बदले? ये सोच रहा है मैं पत्नी को बदल दूंगा, पत्नी सोच रही है मैं हस्बैंड को बदल दूंगा, और दोनों मिलकर के सोच रहे हैं हम बच्चों को बदल देंगे, और बच्चे सोच रहे हैं कि यार ये हमें काहे को बदलना चाहते हैं। क्या? और कभी कभी ऐसा उल्टा भाव आ जाए कि इनका भाव क्यों नहीं बदल जाता है। अब बोलो आप। क्या? दुनिया का स्वरूप बड़ा विचित्र है भाई साहब, क्या बताएं आपको। हर क्षण बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ये परिवर्तन हो रहा है हर क्षण। द्रव्यत्व नाम का गुण परिवर्तन को बतला रहा है। परिवर्तनशील है ये दुनिया, परिवर्तनशील है ये जगत। किसी और को बदलने की चेष्टा मत करो, क्योंकि उनके बदलाव के लिए उनमें स्वयं में एक द्रव्यत्व नाम का गुण है। बच्चों में परिवर्तन के लिए अपने आप एक द्रव्यत्व नाम का गुण है। आप कितना भी बदलने का प्रयास करो, किसी हाल में किसी को नहीं बदल सकते। हर हाल में खुद को ही बदलना होगा। मेरे इस वाक्य को याद रख लेना। किसी हाल में किसी को नहीं बदल सकते, हर हाल में खुद को ही बदलना होगा। ये सोचता है इनको बदल दूं, ये सोचता है इनको बदल दूं, ये सोचता है इनको परिवर्तित कर दूं। क्या करें? सोचता रहता है, बदलाव की सोचता रहता है। ये द्रव्यत्व गुण ये कह रहा है कि जब उनके बदलने का काल आएगा तो आप चिंता नहीं कीजिए, मैं बदल दूंगा। ये डिपार्टमेंट मेरा है, आपका डिपार्टमेंट ज्ञाता दृष्टापन का है। आप जानते देखते रहो बस, और क्या करना है। आपका डिपार्टमेंट तो जानने देखने का है। ज्ञाता दृष्टा रहो ना कि नहीं मैं बदल दूंगा इसको, देखना आप, मैं दुनिया बदल दूंगा, दुनिया बदल दूंगा मैं। दुनिया बदल देगा? क्या क्या बदलेगा? क्या बड़ी स्थिति है। देखो प्रमेयत्व गुण की तरफ बढ़ते हैं भाई, है अभी थोड़ा टाइम अपने पास में। प्रमेयत्व गुण की तरफ बढ़ते हैं आगे। जिस शक्ति के निमित्त से कैसी कैसी शक्तियां हैं वस्तु में, किस प्रकार की शक्तियां हैं, मजा आता है इन शक्तियों को देख करके। जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य किसी न किसी के ज्ञान का विषय हो, ओह, द्रव्य किसी न किसी के ज्ञान का विषय हो, इसका मतलब किसी भी बात को छिपाया नहीं जा सकता है।
किसी बात को छिपाया नहीं जा सकता है, किसी बात को दबाया नहीं जा सकता है। आप किसी घटना को, किसी परिस्थिति को, किसी बात को आप ये कहो कि किसी को पता नहीं लगे, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उस बात में, उस घटना में, उस वस्तु में, उस पदार्थ में, उस चीज में एक प्रमेयत्व नाम का गुण है। प्रमेयत्व गुण क्या कर रहा है? ज्ञान का विषय बनेगी वो वस्तु, छिप नहीं सकती है। हमें कोई ऐसी वस्तु बतलाओ जो किसी ने नहीं देखी हो। हमें कोई, गांधी जी के जीवन में घटी ना ऐसी घटना, क्या गांधी जी की जीवनी पढ़ी क्या किसी ने? हमने पढ़ी, हमारे तो कोर्स में था गांधीयन। तो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, गांधी जी के जीवन में ऐसी घटना घटी। स्कूल में पढ़ते थे तो क्लास में टीचर ने कही सबको अपने अपने घर से कोई एक चीज ऐसी लेकर के आनी है जो छिपा करके कोई नहीं देखे तब लेकर के आना। कोई नहीं देख रहा हो, बस ध्यान देना, कोई नहीं देखे। सब बच्चे कुछ न कुछ लेकर के आए और जब मोहनदास से पूछा क्या कि क्यों मोहनदास तुम क्यों नहीं लेकर के आए, कि सर आपने कहा था कोई नहीं देखे, लेकिन मैं भी उस वस्तु को देख रहा था। क्या आपने कहा था किसी को भी पता नहीं लगे, लेकिन 3 लोगों को पता लग रही थी बात। एक तो मुझे पता थी और मैं लेकर के आता वो आपको पता थी, और तीसरा ईश्वर को पता थी। क्या गांधी जी ने की बात कह रहा हूं क्या, है ना? ईश्वर देख रहे हैं, परमात्मा देख रहे हैं। आप ये सोच रहे हो कोई नहीं देख रहा है, आप ये सोच रहे हो कोई नहीं जान रहा है, आप ये सोच रहे हो किसी को पता नहीं लगेगा। दुनिया में जितने पाप होते हैं सारे पाप छिप करके होते हैं। यदि ये प्रमेयत्व गुण का पता लग जाए तो सारे पाप करने वाला पाप करने के पहले 100 बार सोचेगा। क्या ये प्रमेयत्व नाम का गुण है? ये कह रहा है, ये प्रमेयत्व गुण कह रहा है हर चीज प्रकट है, हर चीज ओपन है। कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा, अनंत भगवान देख रहे हैं, अनंत केवली देख रहे हैं, अनंत सिद्ध परमात्मा देख रहे हैं, अनंत भगवान के ज्ञान में वो सारी बातें झलक रही है। क्या बोलो, सब देख रहे हैं। आप सोचो कोई नहीं देख रहा, अरे कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा, उठा ले चुपचाप चुपचाप। क्या चुपचाप? चोरी कर रहा है, चुपचाप हत्या कर रहा है, चुपचाप व्यभिचार कर रहा है, चुपचाप हड़प रहा है, चुपचाप हेरा फेरी कर रहा है, चुपचाप बेईमानी कर रहा है, चुपचाप नकल कर रहा है। कोई नहीं देख रहा है, नकल कर रहा है चुपचाप, है? किसी को पता नहीं लगेगा, किसी को पता नहीं लगेगा, चुपचाप 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 चीटिंग कर रहा है चुपचाप, है? चुपचाप 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 उनको बता दिया, वो चुपचाप बता दिया, हाँ चुपचाप और बता दिया। समझ में नहीं आ रही है? सर्वज्ञ भगवान देख रहे हैं, केवली देख रहे हैं। क्या बातें कह रहे हैं आप? जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य किसी न किसी के ज्ञान का विषय हो, द्रव्य माने वस्तु, किसी न किसी के ज्ञान का विषय हो। आप केवलियों की नजर में भी हैं और आप कर्मों की नजर में भी हैं। छिपता नहीं है। आप केवलियों की निगाह में भी हैं और कर्मों की निगाह में भी हैं। देखिए, यदि वह और किसी के ज्ञान का विषय ना हो, कदाचित आप ये कहें किसी के ज्ञान का विषय नहीं है, साहब किसी के ज्ञान का विषय नहीं है, तो सर्वज्ञ के ज्ञान का विषय तो जरूर ही हो, उसे प्रमेयत्व गुण कहते हैं। क्या समझ में आ रही है कि क्या कह रहे हैं? ये प्रमेयत्व नाम का गुण, अरे ये प्रमेयत्व नाम का गुण दुनिया की सारी वस्तुओं में तो है ही। आत्मार्थियों को मजा आ जाएगा। देखो एक वाक्य कहता हूँ, स्वाध्यायी अभ्यासी लोगों को मजा आ जाएगा। एक वाक्य कहता हूँ मैं, जितेंद्र जी भाई साहब, ये प्रमेयत्व नाम का गुण दुनिया की सारी वस्तुओं में तो है ही, ये प्रमेयत्व नाम का गुण मुझ में भी है। तो क्या हो गया साहब, मुझ में भी है तो मुझे भी भगवान जान लेंगे? अरे नहीं, ये प्रमेयत्व नाम का गुण मुझ में है, आत्मा में है। इसका मतलब ये आत्मा को जाना जा सकता है, इसका मतलब ये आत्मा को देखा जा सकता है, इसका मतलब ये आत्मा का अनुभव किया जा सकता है, इसका मतलब आत्मा मेरे ज्ञान का विषय बन सकता है, इसका मतलब मैं अपने ज्ञान के माध्यम से अपने आत्मा को विषय बना सकता हूं। क्या प्रमेयत्व नाम का गुण विश्वास दिला रहा है
यदि आपको कहीं कहीं ऐसा लगता हो, कहीं ये फीलिंग होती हो, यार आत्मा को कैसे जानूंगा, मैं अपने आप को कैसे जानूंगा। शास्त्रों में बार बार में, प्रवचनों में कहते तो हैं, अपने को जानो, अपने को पहचानो, अपने आप को जानो, अपने आप को जानो। मैं कैसे जानूं अपने आप को? सुनो, तुम में जानने की ताकत है और आत्मा में जनाने की ताकत है। समझ रहे हो? जानना और जनाना क्या? जैसे डायमंड खुद पुकार पुकार करके कह रहा है कि मैं डायमंड हूं, उसकी चमक, उसकी शाइनिंग, सनलाइट खुद कह रही है कि मैं हूं। उसके अस्तित्व को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। रिंकेश भाई ऐसा ही है। सूर्य को दिखाने के लिए, अरे भाई सूर्य उदित हो जाए तो यार टॉर्च रखना है, टॉर्च बराबर। क्या मुझे उगते हुए सूर्य को देखना है? टॉर्च बराबर है या नहीं? सेल वेल चला करके देख ली ना, चल रही है ना टॉर्च। क्यों क्यों नहीं, मुझे उगते हुए सूर्य को देखना है। टॉर्च इकट्ठी कर रहा है, टॉर्च को संभाल रहा है उगते हुए सूर्य को देखने के लिए। तो जानता है सूर्य क्या होता है? क्या वो सूर्य दूसरों को प्रकाशित करता है, वो सूर्य अपने आप को भी प्रकाशित करता है। ये दीपक में स्वपर प्रकाशक नाम की शक्ति है। क्या ये दीपक अपने आप को भी प्रकाशित करता है और ये दीपक पर को भी प्रकाशित करता है। ऐसी शक्ति आत्मा में भी है। आत्मा जानता भी है और आत्मा जानने में आता भी है। जानता क्यों है? क्योंकि उसमें ज्ञान नाम का गुण है। कि जानने में क्यों आता है? क्योंकि उसमें एक प्रमेयत्व नाम की शक्ति, एक प्रमेयत्व नाम का गुण है। ख्याल में आ रही है बात? दोहरी शक्ति है, दोहरी पावर है अपने आप को जानने के लिए। कभी कमजोर मत समझना, मैं अपने आप को नहीं जान सकता, मैं अपने आप को नहीं जान सकता, कैसे जानूंगा मैं? आत्मा भी कोई ज्ञान का, अरे भाई हमारे ज्ञान का विषय बन सकता है। हमारे ज्ञान के माध्यम से आत्मा को जाना जा सकता है, कमजोर नहीं है। क्या अद्भुत बातें हैं, कुछ अद्भुत बातें हैं। ये क्या कह रहे हैं? हम भगवान के ज्ञान का विषय बने, इस पर तो हमें विश्वास है। भगवान तो केवली है ना, भगवान तो हमें जान सकते हैं, लेकिन हम अपने आप के ज्ञान का विषय बने, ये भी हो सकता है। अनुभव गम्य है, वेदन हो सकता है। वेदन प्रत्यक्ष है, आत्मा प्रत्यक्ष नहीं है। क्या अनुभव के काल में रहस्यपूर्ण चिट्ठी में लिखा पंडित टोडरमल जी साहब ने, अनुभव के काल में छद्मस्त जीव को, अनुभव के काल में आत्मा का वेदन तो प्रत्यक्ष है, आत्मा परोक्ष है। क्योंकि ज्ञान परोक्ष है ना, मति श्रुत, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान के माध्यम से क्या स्वानुभव प्रत्यक्ष है। अनुभव में आएगा वो, अनुभव में जाना जा सकता है, अनुभव का विषय बन सकता है। तो प्रमेयत्व गुण पाप से बचा रहा है। प्रमेयत्व गुण पाप करते समय सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। प्रमेयत्व गुण हमारे को प्रेरणा दे रहा है। प्रमेयत्व गुण ये कह रहे हैं कि छिपो मत, छिपने की कोशिश मत करो, बात वही कहो। दादा हमेशा एक बात कहते हैं, छोटे दादा बारेले जी, वो कहते हैं कोई व्यक्ति मुझसे आकर के ये बात कहता है कि आपको एक बात कह रहा हूं, किसी को कहना मत। क्या कोई व्यक्ति यदि मुझे आकर के ये बात कहता है, प्रियंक भाई, दादा को कि दादा आपको एक बात बता रहा हूं, आप किसी को बताना मत, तो दादा क्या कहते हैं? तू मुझे भी मत बता, और यदि तू मुझे बता रहा है तो ये अपेक्षा मत रखना मैं किसी को नहीं बताऊं। मैं अपने माथे पर ये वजन नहीं रखता। क्या तेरे को कहना हो तो कह, नहीं कहना तो मत कह, और मेरे जचेगी तो भरी सभा में कह दूंगा। समझ लेना, ऐसा है। क्या किससे क्या छिपाना? ये बात बतलाओ, वो बात जानने योग्य है कि नहीं जानने योग्य है। यदि मेरे जानने योग्य है तो सारी जगत को जना दूंगा मैं, और यदि मेरे जानने योग्य भी नहीं है, दुनिया के जानने योग्य नहीं है, तो मेरे जानने की भी जरूरत नहीं है। मुझे ऐसी बात को नहीं जानना है। ये प्रमेयत्व गुण की चर्चा है। क्या कह रहे हैं ये सजल भाई? दादा से तो बहुत कुछ जीवन सारा निर्माण किया है दादा ने, तो सब कुछ सीखा है उनसे। अनगिनती बातें हैं, अनगिनती प्रसंग हैं, कोई और चोरी नहीं है। देखो क्या है बात, पूरी हो गई प्रमेयत्व गुण, समय भी पूरा हो गया हमारा। तो इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर राजस्थान।